देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत चीन विवाद सुलझाने में अमेरिका ने मध्यस्थता की पेशकश की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया। दोनों देशों को दी गई जानकारी। चीन ने कहा सीमा पर कंट्रोल में है सब कुछ। दुश्मनी छोड़ दोस्ती पर आया चीन। भारत के कड़े तेवर देखकर बदले ड्रैगन के सुर। चीन अब चाहता है कि दोनों देश मतभेदों को ज्यादा तूल न देते हुए बातचीत से समाधान तलाशें। भारत में चीन के राजदूत सुन फीडोंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी का एक साथ नाचना भारत और चीन के लिए एकमात्र सही विकल्प है। चीन के मिजाज में ये बदलाव भारत के कड़े रुख और अमेरिका की मध्यस्थता की पेशकश के बाद आया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल अचानक से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में मध्यस्थता करने की पेशकश की और कहा कि वो दोनों पड़ोसी देशों की सेनाओं के बीच जारी गतिरोध के दौरान तनाव को कम करने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत चीन तनाव की पूरी तस्वीर बदल गई। इस बीच TV9 भारतवर्ष की टीम लेह लद्दाख में ग्राउंड जीरो पर पहुंची। TV9 भारतवर्ष लेह से आपको सीधी रिपोर्ट दिखाने की लगातार पहल कर रहा है। ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के बिल्कुल उस तरफ वो लोकेशन है जहां पर पिछले 21 दिन से स्टैंड ऑफ चीन और भारत के बीच जारी है। वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो हिंदुस्तान और चीन के बीच की सरहदी लकीर है, जो लद्दाख से होकर गुजरती है, जिसके इर्द गिर्द चीन साजिश का जाल बुनता रहता है। चाइना ने जो किया है वो कोई पहली बार नहीं किया, हम सबको मालूम है। सालों से वो लोग इंट्रूड करते हुए, बुलिंग करते हुए हमारा जमीन खाते जा रहे हैं। वहीं NSA अजीत डोवाल, विदेश मंत्री जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की टीम चीन से निपटने पर रणनीति बनाएंगे। ये वही टीम है जिसने डोकलाम में चीन को उसकी औकात बताई थी। एक बार फिर यह टीम सरहद से 1 इंच पीछे हटे बगैर बॉर्डर पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चीन को उसकी हैसियत बताएंगे। हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है कि गोली चले बगैर सारी मुसीबतों का हल हो जाए। और चलिए बात करते हैं दाती महाराज की। लॉकडाउन में शनि जयंती का आयोजन करने और लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने के बाद दाती महाराज पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। पूजा के आयोजन का वीडियो वायरल होने के बाद बुधवार की रात दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तस्वीर 22 मई की शाम की है, जब शनि जयंती के मौके पर सैकड़ों की भीड़ शनिधाम में इकट्ठा होती है। वहां शनि के सबसे बड़े उपासक होने का दावा करने वाले दाती महाराज भी नजर आते हैं। दरअसल शनि जयंती के आयोजक खुद दाती महाराज ही थे, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान शनिधाम में न सिर्फ शनिदेव की पूजा की, बल्कि कानून और पर्सनल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सीधे सीधे चुनौती पुलिस के सामने पेश कर दी। पुलिस जांच में पाया गया है कि दाती महाराज के कहने पर शनि जयंती के दौरान महरौली के शनिधाम मंदिर में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा होती है। पूजा के दौरान सैकड़ों लोग पर्सनल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जगह जगह इकट्ठा दिखाई दिए। शनि पूजा के समय ज्यादातर लोग बिना मास्क के भी नजर आए, लेकिन अब इस गुस्ताखियों की वजह से दाती महाराज शनि चक्र में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से दाती महाराज को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आश्रम से हुई दाती महाराज की गिरफ्तारी U/S188/34 IPC के तहत दाती महाराज की गिरफ्तारी हुई। दाती महाराज के खिलाफ 23 मई को PS मैदान गढ़ी में मामला दर्ज हुआ था। महामारी रोग अधिनियम के सेक्शन 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद दाती महाराज जमानत पर रिहा। कोरोना काल में लोगों पर किसी भी वक्त महामारी की चपेट में आने का खतरा है, जिसकी वजह से सरकार लॉकडाउन पर लॉकडाउन लागू कर रही है ताकि महामारी के खतरे को रोका जा सके। लेकिन जिस तरह से दाती महाराज ने अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया, उससे महरौली समेत दिल्ली में संक्रमण का खतरा बढ़ गया। ऐसे में दाती महाराज पर पुलिस का शिकंजा कसना तय था। आपको बता दें कि 22 मई के इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने दाती महाराज के खिलाफ मामला दर्ज किया और वीडियो की जांच करने के बाद दाती महाराज को उनके आश्रम से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद दाती महाराज को कानूनी दांवपेच के सहारे जमानत मिल गई। खबर बिहार से, जहां से दिल को झकझोर कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर अपनी मृतक मां के कफन के साथ एक मासूम बच्चे का खेलते हुए वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यह वीडियो 25 मई का है, लेकिन इस दर्दनाक घटना पर पूरा भारतवर्ष यही सवाल पूछ रहा है कि मजदूरों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर मेरे देश की संसद क्यों मौन है? आंचल समझकर कफन से खेलता बच्चा और भूख से मरी मां का शव। ये हृदय विदारक तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन की है। मृत मां को जगाने की कोशिश करता मासूम, कभी चादर हिलाकर, कभी आवाज लगाकर। मासूम को यह भी नहीं पता कि उसकी मां अब वहां जा चुकी है जहां से लौटकर कोई नहीं आता है। मां को काफी देर तक ये मासूम इसी अंदाज में जगाता रहा, बाद में निराश होकर दूसरी तरफ चला गया।
इस उम्मीद में कि मां थोड़ी देर बाद गहरी नींद से जाग जाएगी। जो महिला प्लेटफॉर्म पर मरी पड़ी है उसका नाम अलवीना खातून है और वो गुजरात से अपने घर कटिहार जा रही थी। किसी तरह वो अपने बच्चे के साथ मुजफ्फरपुर तक पहुंच गई, लेकिन यहाँ उसके सफर पर आखिरी विराम लग गया। आ रही थी, हस्बैंड उसका साथ था, उसकी साली थी, वो पहले से भी बीमार थी, 1 साल से उसका इलाज चल रहा था। थोड़ा वो उसका कहना है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। पुलिस मृत महिला को मानसिक तौर पर विक्षिप्त बताकर मामले को रफा दफा करने में जुटी है। मोहम्मद पिंटू अपने बच्चे की मौत के लिए रेल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उसको बाद फिर कह रहे नहीं बस नहीं आएगा, जाओ 3 नंबर पे अभी ट्रेन आ रहा है। फिर ट्रेन पे गया तो वहाँ पे कह रहा है कि नहीं चलो बस आ रहा है। ऐसे करते धरते इसे में बच्चे। एक और प्रवासी श्रमिक का आखिरी सफर सासाराम स्टेशन पर पूरा हुआ। ये महिला श्रमिक सूरत से अपने घर के लिए निकली थी, लेकिन सासाराम पहुंचते पहुंचते इसने दम तोड़ दिया। वाराणसी में भी 2 प्रवासी श्रमिकों की भूख प्यास से ट्रेन में मौत हो गई। देश के दूसरे हिस्सों से भी प्रवासी श्रमिकों की रेल यात्रा के दौरान मौत की खबर आ रही है। एक 8 माह के बच्चे की मौत कानपुर स्टेशन पर हुई है, जबकि महाराष्ट्र से लौट रहे अनवर की मौत बरौनी स्टेशन पर हुई है। पर हैरानी की बात यह है कि इन मजदूरों की मौत पर मेरे देश की संसद मौन है। इधर 3 दिन बीत जाने के बाद भी गोरखपुर दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं और ग्रामीणों का गुस्सा आसमान पर है। पुलिस की नाकामी और हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उग्र ग्रामीणों ने सड़क पर जमकर बवाल किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला भी बोल दिया, पथराव किया है। पूरी खबर आप देखिए। ग्रामीण और पुलिस सामने सामने, भीड़ में महिलाएं भी नजर आ रही हैं। कोई लाठी डंडे से लैस है तो कोई अपने हाथों में ईंट पत्थर लेकर जंग की तैयारी कर रहा है। गुस्साए ग्रामीणों की तस्वीर गोरखपुर के खोराबार इलाके की है, जहां 3 दिन पहले डबल मर्डर की घटना के बाद हड़कंप मचा था। लॉकडाउन के बीच हुई हत्या से पुलिस महकमे की नींद भी उड़ गई थी और आनन फानन में पुलिस ने हत्यारे को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया था। लेकिन हत्या के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी डबल मर्डर के हत्यारे का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, जिसके बाद ही आक्रोशित ग्रामीण हाथ में लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर आए और उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि सड़क जाम किए जाने और बसों में पथराव की घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की नाकामी ग्रामीणों को रास नहीं आई और लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। थाना झंगहा में एक दोहरा हत्याकांड की घटना हो गई थी, जिसके विरोध स्वरूप आज थाना खोराबार में तमाम महिला और पुरुष रोड पे बैठ गए और तो उसके बाद जैसे पुलिस ने उनको समझाने का प्रयास किया, ये पुलिस पे पथराव करने लगे। सड़क पर ग्रामीणों और पुलिस के बीच जंग छिड़ी है। उग्र भीड़ पुलिस पर पथराव कर रही है, जिससे बचने के लिए पुलिस इधर उधर भागती और छिपती नजर आ रही है। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी ग्रामीण पर पथराव करते नजर आए। हालांकि पथराव के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर बितर कर दिया, लेकिन लोगों के गुस्से के आगे कई बसों के शीशे चकनाचूर हो गए। हालांकि शाम होते ही ये खबर भी आई कि दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खबर अलीगढ़ से। यूपी के अलीगढ़ में किस बात को लेकर कब बवाल हो जाए ये कोई नहीं जानता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बाइक हटाने की मामूली सी बात को लेकर हरदुआगंज की जो गलियां हैं एक बार फिर से जंग का मैदान बन गई और 2 पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चल गए। आप खबर देखिए 100 सेकंड में। तस्वीर 2 पक्षों के बीच हुए बवाल के बाद की है, जहां हर तरफ ईंट ही ईंट बिखरी पड़ी है। मारपीट और पथराव के बाद गली की सड़कों पर बिखरे ईंट पत्थर बताने के लिए काफी है कि 2 पक्षों के बीच हुए बवाल का अंजाम क्या हुआ होगा। घटना अलीगढ़ के हरदुआगंज इलाके की है, जहां मामूली सी बात पर घमासान छिड़ गया। देखते ही देखते 2 पक्षों के बीच महाभारत की लड़ाई छिड़ गई। दोनों पक्ष एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए और जब पुलिस ने जंग पर काबू पाया, तब तक 8 लोग ईंट पत्थर की मार में लहूलुहान मिले। आखिर इस बवाल की शुरुआत कैसे हुई, तो सुनिए चश्मदीदों की जुबानी। वो गाड़ी लेकर आ रहा था, टाटा 407 जी, उसको लगे थे खीरे, तो खीरा लेके वो गाड़ी लेकर आ रहा था। इसकी मुन्ना के लड़के की गाड़ी खड़ी थी, मोटरसाइकिल, उसकी गाड़ी डाले, इधर खम्मा है, गाड़ी बचेगी नहीं, तो पल्ली से काट ले, उसने गाड़ी बचाई तो गाड़ी खम्भे में टकरा गई। मैंने की मैं बोला जब गाड़ी टकरा रही है तो गाड़ी जगना दो तुम। फिर बात पड़ गई तो वो लगा उन्हें पकड़ के उन्हें वहीं पीट लो। विवाद मामूली था। अगर संकरी गली से बाइक को हटा लिया गया होता तो 2 पक्षों के बीच जंग नहीं छिड़ती। ऐसा नहीं है कि मारपीट की घटना में सिर्फ स्थानीय लोग ही घायल हुए हैं। जिस वक्त बाइक हटाने को लेकर संग्राम छिड़ा,
ठीक उसी वक्त लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी। मामला संवेदनशील था, इसलिए बिना वक्त गवाए पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन दोनों पक्षों के बीच जारी पथराव में 2 सिपाही फंस गए, जिससे उन्हें भी चोटें आई हैं। हालांकि मारपीट और पथराव के बाद इलाके में तनाव बरकरार है। दोनों पक्षों के लोगों को शांत कराने और तनाव को कम करने के लिए यहां पुलिस की तैनाती की गई है, जबकि घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। 2 समुदाय विशेष के बीच तनाव को देखते हुए पुलिस एहतियात बरत रही है। इधर लॉकडाउन में कोरोना वॉरियर्स पर हमले की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं और अब यह हमला गोंडा में अस्पताल के बाहर हुआ। पूरी रिपोर्ट 100 सेकंड में। इन तस्वीरों को देखिए, अस्पताल के बाहर जमकर मारपीट हो रही है। ये हमला कोरोना योद्धाओं पर हुआ है। ये तस्वीरें यूपी के गोंडा से आई हैं। जिला महिला अस्पताल में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात पर नाराज एक मरीज के परिवार वालों ने अस्पताल के गार्ड से न सिर्फ गाली गलौज की, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। गार्ड को बचाने पहुंचे अस्पताल के फार्मासिस्ट से भी मारपीट करते हुए उनका मोबाइल फोन तोड़ दिया गया। मारपीट की ये पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं भीड़ बढ़ने पर आरोपी रिश्तेदार मौके से फरार हो गए। वो आए, उनको रोके, उनके बाहर रहिए, सोशल दूरी बनाए रखें, महिलाओं को छोड़े। इसके बाद में गाली गलौज देने लगे हमको, फिर मारपीट शुरू हुई। लॉकडाउन में मिली राहत के बाद जिला महिला अस्पताल में इस समय मरीजों की काफी भीड़ हो रही है। ऐसे में अस्पताल के अंदर मरीज के साथ सिर्फ एक रिश्तेदार को जाने की इजाजत है। अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए अस्पताल के गेट पर सुरक्षा गार्ड की तैनाती भी है। इसी बीच एक महिला मरीज के साथ पहुंचा रिश्तेदार गार्ड जयराम से उलझ गया। उसने मास्क नहीं पहन रखा था, इसलिए उसे मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया। बस इसी बात से वो आग बबूला हो गया और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। इसी बीच फार्मासिस्ट ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो वो उनसे भी उलझ गया और फार्मासिस्ट से मारपीट कर दी। जब उसको दूर करने का प्रयास शुरू किया तो उसने मारपीट शुरू कर दी और इस बीच कुछ कर्मचारी भी उससे भिड़ गए, कुछ पब्लिक वाले भी भिड़ गए। बड़ी मुश्किल से बीच बचाव करके उसको अलग किया गया और फिर उसके साथ जो महिला थी वो आई और उसको साथ में पकड़ के लेके चली गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।